आई थिंक यहाँ बैठे 10,000 लोगों के दिल में भी कुछ मैडनेस है। ये उनकी एनर्जी से पता चलता है, क्योंकि हर बार जब भी कोई ऐसी बात की जाती है उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो 100% होता है। इसी इट्स रियली वंडरफुल एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, ब्यूटिफुल एनर्जी। ये एनर्जी बचा के रखनी है काम के लिए, हमेशा के लिए बचा के रखनी है एनर्जी। जब मैं तो इतने हम लोगों का था कि इतने बेशरम हो गए थे हम लोग, जब बोलते थे ना हमसे कि यार मुश्किल है, हम तो मैंने कि बेशरम बनना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। कहाँ जाएगी सक्सेस? सक्सेस के लिए ना बेशरम बनना पड़ता है। ऐसा बन जाओ कि सक्सेस भी शर्मा जाए। वो जब हम चैलेंज करते थे, कितने साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कितने साल में मिलेगी सक्सेस? हम तो रेडी थे। मैं 40 साल तक भी स्ट्रगल करता रहता अगर नहीं मिलता मुझे। मेरे अंदर तो वो पैशन था। अगर मैं दिल से बोलूं तो नवाज, यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, हर इंसान के पीछे एक कहानी है कि वो कैसे यहाँ पे आकर के बैठा है। और पैसे, परिवार, हर तरीके की, लोगों के कहने की, बोलने की, हर तरह के चैलेंज जो सोच सकते हैं, मैं गुजरी हूँ, ये गुजर रहे हैं। और आज जब आप यहाँ पे हो तो आप इनसे वो एक क्या बात बोलना चाहोगे जिसको वो यहाँ से जब जाएं तो बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था और उन्होंने कहा था, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस। छोटी छोटी इंसिडेंट से ना कभी कभी आपको लाइफ का पता चल जाता है। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था। एक बार हम लोग जब 2000 में मुंबई आए थे तो बहुत सारे मेरे दोस्त यार भी आए थे, कुछ शादीशुदा थे, हमारे जैसे लोग अकेले, ऐसे कुछ हम लोग ऐसे ही आ गए थे। ट्रेनिंग सब लेके आए थे। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी बेटी थी कोई 4-5 साल की। तो ये वो किस्सा बता रहा था कि नवाज, पता है परसों मैं अपनी बेटी को लेके जा रहा था, उसने कहा पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, है ना। और मेरे पास पैसे नहीं थे। जो कहानी सुना रहे थे उन्होंने बोला, मेरे सीनियर ही थे वो थिएटर के, उन्होंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और मैंने सोचा यार मैं अपनी बेटी को, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों के लिए, टीवी सीरियल्स उनको मिलते थे लेकिन वो कर नहीं रहे थे कि नहीं फिल्मों में ही करूँगा, फिल्मों में डायरेक्ट फिल्में स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा था उनका, इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा था। तो उनकी बेटी ने जब बोला पापा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो जब उन्होंने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो नवाज उस दिन मैंने सोचा कि भाड़ में जाए टीवी सिनेमा या वो, मैं टीवी करूँगा लेकिन अपनी बेटी को जब भी बोलेगी आइसक्रीम खिलाऊंगा, हैं। बट द थिंग इज, सी, मैंने बोला दादा, मेरे सीनियर थे, बोले दादा अगर मेरी बेटी होती, वो भी 4-5 साल की है, मैं उसको आइसक्रीम ना लेके देता। और मैं जो ये अगर मैंने सोच रखा था कि मैं टीवी नहीं करूंगा तो मैं टीवी ना करता, और अगर मेरी बेटी उस वक्त पे मुझसे आइसक्रीम आती तो मैं उसको आइसक्रीम ना खिलाता, थोड़ा बहला लेता मैं उसको, तो आइसक्रीम भूल जाती वो। और ये लेकिन मैं करता वही जो मेरा पैशन था। सी, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो, लेकिन आपका जो पैशन है, आप अपने पैशन से जब आप उसको अचीव करते हो ना, जब आपकी बेटी बड़ी होती है तब वो जो फक्र महसूस करती, गर्व महसूस करती है ना,
उसकी बात कुछ हो रहा है। अभी वो 5 साल की, मैंने बोला वो अभी वो 5 साल की, मेरी बेटी अगर होती मैं उसको बहला देता। चार्ली चैपलिन का किस्सा आपने सुना होगा कि बहुत सारे भाई बहन थे वो, तो भूख लगती थी उनको, है ना, खाने वाने को कुछ होता नहीं था। तो उनकी जो मदर क्या करती थी, जब भूख लगती तो बच्चे माँ के पास आते थे, मामा भूख लगी है ये वो सब। तो उनकी मदर क्या करती थी, उनकी मम्मा क्या करती थी, जो विंडो थी उनमें सबको एंगेज कर लेती थी। वो देख सामने जो आ रहा है, देख कैसे चल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो देख हाँ 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 कैसे, देख कैसे गिर गया, वो केले के छिल पे फिसल गया, वो सबको दिखाती थी। उसमें पूरा दिन बीत जाता, लोगों बच्चे जो थे भूल जाते थे खाना खाया कि नहीं आज। तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से जन्म लिया था चार्ली चैपलिन ने। बिल्कुल। चार्ली चैपलिन ने जन्म ले लिया था, बट जो चार्ली चैपलिन बना वो वहां से बना था एक्चुअली। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ठीक है, बच्चा है, बच्चे को तो आप संभाल सकते हो, तो बहला सकते हो, खाना खिला सकते हो, आइसक्रीम की जगह आज खाना खिला सकते हो, लेकिन बच्चे के लिए उस जिद के लिए, उसकी उस जिद के लिए आप कंप्रोमाइज़ करें, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो आप अपने पैशन से कंप्रोमाइज़ करें। बच्चे को खाना ज़रूरी है उस एज में, आइसक्रीम भले ही ना खिलाओ। बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो खाना खाने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। उस बच्ची ने खाना खा लिया था, लेकिन वो शौक था उसका, आइसक्रीम खाऊं। खाना खा लिया ना, पेट भर गया ना, अभी थोड़ा उसको वो अगर उस वक्त पे स्ट्रगल फिल्मों के लिए करता तो शायद वो बहुत बड़ा आज अपना पैशन अचीव कर लेता, अपनी सक्सेस अचीव कर लेता जो वो चाहता था। लेकिन उसने वो बच्ची की जिद पे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, उस पर कंप्रोमाइज़ कर लिया उसने कि नहीं, मैं अब टीवी सीरियल भाड़ में जाए, कोई भी काम मैं करके आऊँगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इसका आइसक्रीम खिलाऊंगा। बच्चे की जिद, बच्चों के छोटे छोटे शौक होते हैं, अगर उनको आप पूरा करने पे आ गए ना, तो फिर वो तो चलते चलते बोले पापा ये मुझे खिलौना दिलवा दो, अभी ये दिलवाओ, अभी ये दिलवाओ। उसकी आदत पड़ गई अगर ऐसी, तो वो फिर तो आप भूल जाओ, फिर वो पूरी दुनिया के खिलौने उसको चाहिए होते हैं। लेकिन एक टाइम पे आपको बोलना पड़ता है बच्चे को भी, अभी चुप हो जा, अभी बहुत हो गए खिलौने। मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था नवाज़, आज से 8 साल पहले, तो मेरा बेटा उस समय 5 साल का था और मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जब रात में घर पहुंचती थी तो वो सो रहा होता था और सुबह उठ के सिर्फ उसको स्कूल छोड़ती थी, सिर्फ आधा घंटा। और बहुत सारे लोगों ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने, तू कैसी माँ है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू इतना पैसे के पीछे इतना पागल है कि मतलब। और ना ही मुझे यहाँ पे बैठे बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे सपनों से। बट आज 13 साल का मेरा बेटा है, आज उसको जो चाहिए ना उसको बोलना नहीं पड़ता, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि वो 8 साल में ना सिर्फ मैंने सपनों को फॉलो किया। और यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना उस चीज़ को करने से इतना डरते हैं, जो आपने इतनी खूबसूरत बात बोली कि अगर हर चीज़ जो चाहोगे वो इसलिए दे दोगे क्योंकि तुम भागना चाहते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल, तुम छोड़ देना चाहते हो अपने पैशन को, बहाना है ये। एब्सोल्युटली। यही जैसे आप बता रही हैं कि मेरी एक फ्रेंड हैं, उनका जब बच्चा जिद करता था मामा मुझे बैट चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, तो वो माँ पता क्या बोलती थी कि जाके पूछ क्या कितने का है। तो जाता था, बाजार जाता था, वो पूछ कर कितने का बैट है, उसने बोला 300 रुपये का बैट है। बोले, और जब माँ से बोलता था कि मामा 300 रुपये का बैट है, तो दोबारा माँ उसको क्या टास्क देती मालूम है, उसको बोलती थी जा अब पूछ क्या कि डिस्काउंट कब मिलेगा इसके ऊपर। तो दोबारा जाता था वो उसी शॉप पे, अंकल ये डिस्काउंट कब आएगा इसके ऊपर। बेटा 3 महीने के बाद आएगा इसके ऊपर डिस्काउंट। तो माँ बोलती थी अब बेटा 3 महीने डिस्काउंट आ जाएगा ना तभी लेना। तो 3 महीने तक वो बैठता था। पेशेंस ये सारी चीज़ें सिखाना, वो आप लेने को तो दिलवा सकते हैं, तभी दिलवा सकते थे, लेकिन उसके जो 3 महीने बीते उसमें पेशेंस में, वो आगे उसकी लाइफ में काम आएंगे। वो कहते हैं ना कि सक्सेस जब मिल जाती है और बहुत पैसा आ जाता है आपके पास, तो अपने बच्चों के शौक पूरे करने लगते हैं आप। जब वो बड़े होते हैं ना बच्चे,
उनको करने की क्या ज़रूरत है? हमारे तो शौक पूरे हो गए, हमारे बाप तो रखे गया, सब कुछ है, पूरा एम्पायर रख के गया हमारे लिए, हमें करने की क्या ज़रूरत है? तो उस तरह के हो जाते हैं वो बच्चे। जब तक उनको एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ स्टार हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनको बना बनाए सारी चीज़ें मिल जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, एक आध एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं जनरली नहीं बता रहा हूँ। आजकल तो खैर माँ बाप जो है बहुत समझदार हो गए हैं, वो अपने बच्चों को, चाहे वो स्टार हो चाहे आप हो हम हो, कि अपने बच्चों को कैसे पालना है, तो वो बहुत समझ से पालते हैं आज की डेट में। जैसे बहुत बड़े स्टार थे हॉलीवुड के, तो उनका बेटा बहुत बिगड़ा हुआ था, शायद बहुत सारे लोग नाम भी जानते होंगे, बहुत बिगड़ेल बच्चा था। तो कई बार उसने कुछ गाड़ियाँ भी बड़ी रैश चलाता था ऐसे ऐसे, और एक बार जेल में चला गया वो। तो जब वापस आया तो बोले पापा आपने मुझे मतलब मेरी बेल नहीं करवाई। तो पापा ने बोला कि यार ऐसा है, और उसने जो सारी प्रॉपर्टी है अपनी ट्रस्ट के नाम कर दी, जो स्टार था उसने। तो उसने बोला कि ना तो आपने मेरी बेल करवाई और सारी प्रॉपर्टी जो है आपने ट्रस्ट के नाम कर दी, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ क्या? तो उसने बोला कि अगर तेरे को मैंने नाम दिया है, अगर तू काबिल होगा ना इसी नाम से सब कुछ कर लेगा। अगर मैं सोच के तुझे पैसा दूंगा क्योंकि तू काबिल नहीं है, मैं जितना भी पैसा तुझे दूंगा ना वो भी बर्बाद कर देगा तू। अगर काबिल होगा तो आप खुद ही क्रिएट कर लेगा सारी चीजें। प्यार की भी कहते हैं ना कि इंतहा होती है, तो बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा भी आपने बोला, जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है। प्यार में अगर बच्चा बह गया, या प्यार में जब बह जाते हैं तो बह जाते हैं, फिर बह ही जाते हैं, ऐसा होता है। हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज, वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन। जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है, जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है। और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को। और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो तो हमको तो दे दो, कर दो, हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जेनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं, और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए, बट गिरना ज़रूरी है। गिरना ज़रूरी, बिल्कुल बिल्कुल गिरना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। सो नवाज, एक आखिरी सवाल, आपको यहाँ आना आसान नहीं था, आपने बहुत बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इसके लिए। सबसे पहले पूरे मैजिक सारे वीआईपीज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel. Thank you so much. And also press this bell icon. Thank you so much, please. Thank you.